आइए देखें क्या है आज की खबरों में। आदिशक्ति मां जगदम्बा की उपासना का पर्व नवरात्रि इस साल 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। नवरात्रि को लेकर मंदिरों में तैयारी शुरू कर दी गई है। कोरबा जिले की प्रथम आराध्या देवी मां सर्वमंगला के दरबार में भी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। कोरबा जिले के हसदेव नदी के किनारे स्थित मां सर्वमंगला मंदिर में देवी मां से मांगी गई हर मुरादें पूरी होती हैं। यही कारण है कि राज्य और देश के अलावा विदेश से भी यहां माता के मंदिर में मनोकामना ज्योति कलश चलाए जाते हैं। देवी मां का यह मंदिर करीब 124 साल पुराना है, जिसको लेकर कोरबा वासियों की आस्था काफी गहरी है। कोरबा के साथ ही पूरे प्रदेशवासी मां सर्वमंगला को काफी मानते हैं। यही वजह है कि नवरात्र के समय यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने लाखों की संख्या में पहुँचते हैं। नवरात्र में मनोकामना ज्योति कलश के लिए रसीद कटनी शुरू हो गई है। मंदिर के पुजारी मयंक पांडे ने बताया कि अब तक तेल ज्योति कलश के लिए 2500 और घृत ज्योति कलश के लिए 400 रसीद कट चुकी है, जिसमें एक रसीद नीदरलैंड और एक अमेरिका से भक्तों द्वारा ज्योत जलवाने के लिए कटवाई गई है। नवरात्रि में लगभग 8000 मनोकामना ज्योति मंदिर में प्रज्वलित किए जाएंगे। अभी तक के जो तेल का है उसमें 2500 और घी जो है वो 400 अभी तक प्रज्वलित हुई है। विदेशों से एक नीदरलैंड से एक अमेरिका से अभी तक के कटी है। जी बिल्कुल, यहाँ जो माँ सर्वमंगला है वो सभी मनोकामना पूर्ण करती है और प्रतिवर्ष नवरात्रि में यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता का दर्शन करने आते हैं। देखिए, पिछले बार के हिसाब से करीबन 6-7 हज़ार तेल का रहता है और करीबन 1 से 1.5 हज़ार घी का रहता है लगभग। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय में नवप्रवेशी छात्राओं के स्वागत के लिए सीनियर छात्राओं द्वारा फ्रेशर पार्टी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य नए शैक्षणिक वर्ष की बेहतरीन शुरुआत करना और सीनियर का जूनियर के साथ चिरस्थायी और टिकाऊ संबंध स्थापित करना था। कार्यक्रम में छात्राओं के लिए डांस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विविध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फ्रेशर पार्टी में सीनियर छात्राओं ने नवप्रवेशी छात्राओं के लिए डांस कार्यक्रम का सेगमेंट रखा, जिसमें नवप्रवेशी छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्राओं ने डीजे पर बॉलीवुड, टॉलीवुड और जॉलीवुड की धुन पर अपना मनमोहक डांस परफॉर्मेंस दिया। इस दौरान नवप्रवेशी छात्राओं के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें पेपर डांस गेम भी शामिल था। फ्रेशर पार्टी का उद्देश्य बताते हुए महाविद्यालय के प्राध्यापकों और सीनियर छात्राओं ने कहा कि नए छात्राओं का स्वागत कर सीनियर और जूनियर के बीच बॉन्डिंग स्थापित करना, महाविद्यालय की गतिविधियों से अवगत कराना और जूनियर्स के मानसिक तनाव को दूर कर पढ़ाई की ओर प्रेरित करना है। गौरतलब है कि पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा सीनियर छात्राओं ने ही तैयार की थी। माइक संचालन बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा ईशा गुप्ता ने किया। फ्रेशर्स पार्टी जो है हमारे सीनियर स्टूडेंट्स ने, जो फ्रेशर्स हैं, जो न्यू एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, उनको कॉलेज की गतिविधियों से, एक्टिविटीज से और कॉलेज के जो रूल्स और रेगुलेशंस है उनसे अवगत कराना है। दूसरी और सबसे बड़ी मुख्य बात यह है, जो टेंडेंसी या पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं लड़कियां कॉलेज में जा रहे हैं। देखिए, माहौल एकदम से चेंज हुआ है, स्कूलिंग से एकदम कॉलेज में लड़कियां आई, मेंटली प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए इस आयोजन को किया गया। जो तनाव रहता था फ्रेशर्स के लिए रैगिंग का, स्पेशली अब रैगिंग बिल्कुल खत्म हो गई है। हमारे डिपार्टमेंट में एंटी रैगिंग सेल बना हुआ है। यदि हमको ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। एक्चुअल में ये कार्यक्रम जो है, जो वरिष्ठ छात्रों द्वारा जो है नवप्रवेशी जो छात्र हैं उनके लिए है, और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे आपस में एक दूसरे से परिचित हो जाएं और सकारात्मक माहौल का निर्माण हो कॉलेज में। हाँ, आज जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके लिए और क्विज वगैरह के कार्यक्रम हैं, और मुख्यतः जो है गेम्स जो उनके बीच में होना है, और काफ़ी आपस में घनिष्ठ संबंध हो जाए बच्चों के बीच में, क्योंकि महाविद्यालय में ऐसा होता है कि बच्चे जो है अपने अपने संकाय में ही वो बटे रहते हैं, एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं। तो सबके लिए ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। उम्मीद है सर, इस तरह के कार्यक्रम के बाद तो बहुत अच्छा रहेगा बॉन्डिंग बच्चों के बीच में, क्योंकि स्कूल लेवल पे क्या है आपस में घनिष्ठता रहती है, लेकिन कॉलेज में वो लोग थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, संकायवार विषयवार अलग अलग हो जाते हैं, और बच्चों में इसको लेकर उत्साह दिख रहा है। इसलिए हमको पूरा उम्मीद है कि ये कार्यक्रम सफल रहेगा।
सर हम अपने छोटे जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको हम ये बताना चाहते थे, कॉलेज जो कोई सोचता है बोरिंग है, यहाँ पढ़ाई नहीं होता, यहाँ हर चीज़ में सब कुछ बेस्ट है। हम उनको बताना चाहते हैं यहाँ के टीचर्स कितने अच्छे हैं, हर तरह से कॉलेज बेस्ट है, टीचर्स अच्छे पढ़ाई होता है और यहाँ के फंक्शंस में भी हर कुछ बहुत अच्छा है। तो बहुत होना चाहिए क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया इसमें। हम चाहते हैं कि हमारे सीनियर्स हमसे डरे ना, हमसे मिलजुल कर रहें, जितना भी बात हो हमसे शेयर करें, तो हर तरह से हम कोशिश करेंगे सब हमारे सीनियर्स जूनियर जो हैं हमसे मिलजुल कर रहें। ये बहुत अच्छा है और जहाँ तक मैं जान रही हूँ यहाँ पे सभी को अच्छा लग रहा है, सारे फ्रेशर्स हैं उनको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सर फ्रेशर होने के नाते मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि सर मेरे को नहीं पता था कि कॉलेज लाइफ कि मेरे को लगता था कि कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है मेरे लिए, लेकिन मेरे सीनियर दीदी लोगों ने इतने अच्छे से इसे ऑर्गेनाइज किया है कि हम लोग के मन में जितना भी डर था वो सब मिट चुका है और हम अपने कॉलेज लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो गए हैं। सर इस तरह की सोच को मैं बहुत ही अच्छा कहना चाहूँगी और मैं तो चाहती हूँ कि हर साल ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होना चाहिए ताकि जो भी नेक्स्ट फ्रेशर्स जो आए वो उनके मन में जो भी डर है वो हमेशा के लिए मिट जाए और वे अपने कॉलेज लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से इंजॉय करें और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। इससे जो मानसिक तनाव रहता है उससे उबरने के लिए कितना कारगर हो गई आप लोग के लिए, फ्रेशर लोग के लिए? सर मेरी बहुत ज़्यादा हम लोग मतलब कि वो हो गए हैं, उत्सुक हो गए हैं और हम लोग के मन में कोई भी डर नहीं है। हमारे जो जूनियर हैं वो लोग हमारे जो सीनियर दीदियाँ हैं और हमसे कनेक्ट होने के लिए और जो भी कार्यक्रम होते हैं कॉलेज में इन सब फंक्शन से अवगत कराने के लिए फंक्शन हम लोगों ने उन्हें रखा है वेलकम पार्टी के तौर पर। पहली बात तो ये है कि हमारे कॉलेज में रैगिंग नाम का कोई शब्द ही नहीं है। सब जो भी सीनियर हैं जूनियर हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और अच्छे से ही रहते हैं, तो रैगिंग तो हमारे कॉलेज में नहीं होता है। नहीं, जैसे रैगिंग करने के लिए जो लोग स्कूल से निकल के आते हैं बच्चे वो लोग डरते रहते हैं कॉलेज में एंटर करने से पहले कि बड़े वहाँ मतलब बोलेंगे कैसे, किसी से पूछेंगे, इसलिए हम लोग ये सब नहीं करते, तो उन लोग भी कंफर्टेबल फील करते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के परशुराम ब्राह्मण समाज भवन में धर्म सेना प्रवासी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संबंध में धर्म सेना इकाई प्रमुख ने बताया कि जिले भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गणेश पूजा एवं विसर्जन के दौरान डीजे में बज रहे अश्लील गानों को बंद कराना है। उन्होंने कहा कि जिले से लगभग 1500 गणेश पंडाल में धर्म सैनिक पहुंचे और वहां से इस कार्यक्रम में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को आमंत्रित किया गया, जिन्हें समझाइश दी गई कि पूजा एवं विसर्जन के दौरान डीजे में अश्लील गाने न बजाकर धार्मिक भजन बजाना चाहिए, जिससे कि हमारे हिंदू समाज एवं सनातन धर्म संगठित हो और अन्य धर्म हमारे समाज का मजाक न उड़ा सके। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि धर्म सेना के सारे सैनिकों को बुला करके एकजुट किया जाए और उसको एकजुट करके हमको ये मार्गदर्शन दिया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि धर्म है आडंबर का केंद्र नहीं है। उसको हम सुनियोजित तरीके से बड़े आनंद के साथ जा करके बड़े धूमधाम से बड़े भक्ति भाव से हम इस आयोजन को करें ताकि किसी को कोई कष्ट न हो। साथ ही जो अधर्मी विधर्मी लोग होते हैं जो हमारे धर्म के ऐसे कार्यों के आयोजनों में घुस करके उसमें विभेद करते हैं या उसका अपमान करते हैं या लोगों को बहकाते हैं या लोगों को फोड़ने का, आपसी में लड़ाने झगड़ाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना है और सतर्क रह करके एकजुट होकर के कार्य करना है, क्योंकि एकता में ही बल है। हमको हर तरीके से एकजुट होना है। अभी वर्तमान में हर एक पुजारी ब्राह्मणों से भी निवेदन किया जा रहा है। धर्म सेना ने भी ऐसे पुजारी संगठनों का भी एक टीम बनाया है और धर्म सेना के माध्यम से उस बैनर के तले लोगों से निवेदन भी किया जा रहा है। सभी ब्राह्मणों से भी निवेदन, पुजारियों से निवेदन, और मैं आपके इस माइक के माध्यम से भी निवेदन करूंगा कि सारे पुजारी, सारे ब्राह्मण देवता भी आकर के अपने मंदिर से बाहर निकल करके इस स्थिति पर संज्ञान लेवें और संज्ञान लेकर के जिम्मेदारी पूर्वक अपने धर्म के लिए काम करें, लोगों को जागरूक करें, एकजुट करें। नहीं, ऐसा भी हो रहा है। हमारे यहाँ कुशमुंडा में कुशमुंडा नरेश शनिदेव का मंदिर है, शिव मंदिर है, वहाँ प्रत्येक शनिवार को हमने ऐसी व्यवस्था बनाई और लोगों से निवेदन किया, जहाँ किसी समिति के तत्वाधान में नहीं अपितु केवल भक्तों के तत्वाधान में ऐसा होता है। प्रत्येक शनिवार को सायंकाल 7 बजे महाआरती होती है और वहाँ के जितने भी नगरवासी हैं निश्चित तौर पर एक दिन इकट्ठे होते, महाआरती करते, मंगल आरती करते हैं, सेवा भी करते हैं और सेवा करके 6 दिन अपने अपने कार्यों में रहें और 7वें दिन 1 घंटा विशेषता अपना समय निकल कर पहुँच जाते हैं।
पैसा प्रवाह। जी हाँ, ऐसा ही पूरे जिले में होना चाहिए। जितने भी धार्मिक स्थान हैं उसमें ऐसा ही होना चाहिए। प्रत्येक भक्त अपनी भक्ति के द्वारा स्वेच्छा से निस्वार्थ भाव से ईश्वर की सेवा करें, क्योंकि सेवा ही परमो धर्म है, सेवा ही परम धर्म है। इस आशय से सभी अपना अपना कार्य करे रहें और आपके माध्यम से सभी को मैं यही संदेश भी देना चाहता हूँ, आए निस्वार्थ भाव से सेवा परमो धर्म के उद्देश्य से हम सभी एकजुट होकर के मंदिर के माध्यम से जाकर के हम सभी कार्य करें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। कोरबा के कृष्णानगर में लोगों को पट्टा मिलने की इतनी खुशी थी कि राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के आगमन पर उनके स्वागत के लिए फूलों की बारिश की गई। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने 4 स्थानों में आधा दर्जन से अधिक वार्डों की गरीबों का सपना बुधवार को पूरा कर दिया। झुग्गी वासियों को मंत्री ने खुद अपने हाथों से पट्टा दिया। लोगों ने राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को पट्टा वाले भैया कहकर पुकारा। पट्टा मिलते ही झुग्गी वासियों के चेहरे पर खुशी व चमक साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। पट्टा प्राप्त करने वाले लोग दशकों से इस पल की प्रतीक्षा में थे जब उन्हें अपनी जमीन पर अपना अधिकार मिलेगा। आज राजस्व मंत्री ने उनका यह सपना पूरा कर दिया। पट्टा लेते वक्त हितग्राही मंत्री से कह रहे थे कि कभी सोचा नहीं था कि उन्हें इतनी आसानी से पट्टा मिल जाएगा, वह भी खुद मंत्री के हाथों। लोग अब तक पट्टे के लिए सिर्फ भटक रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरबा प्रवास के दौरान घोषणा की थी हमारे निवेदन पर कि आने वाले समय में जो शासकीय जमीन पे काबिज हैं उनको सरकारी पट्टा दिया जाएगा। जहां जहां भी गए पट्टा बांटे, वहां हम लोगों ने इस बात को पूछा कि भाई कोई ऐसा घर हो जहाँ राशन कार्ड नहीं बना हो, कोई ऐसा घर हो जहाँ पानी का कनेक्शन फ्री में नहीं लगा हो। तो एक भी आदमी, एक भी महिला हमारी नहीं मिली जिसने कहा हो कि मेरे यहाँ घर में आपका राशन कार्ड नहीं है या पानी का कनेक्शन नहीं लगा हो। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 100% घरों में राशन कार्ड, 100% घरों में पानी का कनेक्शन, तो सबसे बड़ी हमारी समस्या होती थी, उस समस्या का समाधान हुआ। तो हमारी माताएं बहनें पूछती थी भैया पट्टा कब मिलेगा, तो हम लोग बोलते थे माता जी, बहन जी पट्टा जरूर मिलेगा। फिर पूछते थे कब मिलेगा, तो हमने कहा कि एक दिन जरूर मिलेगा। तो अभी आप लोग पूछेंगे पट्टा कब मिलेगा, तो पट्टा आज मिलेगा। जिसको भी अभी पट्टा नहीं मिलेगा, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। चाहे जमीन SCCL की हो, चाहे जमीन इरिगेशन की हो, चाहे जमीन CSCB की हो, कोई भी जमीन हो, उस जमीन को वापस लेके उन सबको भी हम पट्टा दिलाएंगे। अभी हमारा विभाग का पट्टा है नजूल भूमि, राजस्व की भूमि, जिसका मंत्री मैं स्वयं हूँ। मैंने योजना बनाई है, इसलिए राजस्व की भूमि को, नजूल भूमि को पट्टा देने का अधिकार मुझे है और मेरे आदेश पे पट्टा दिया जा रहा है। बाकायदा अधिकारी साइन कर रहे हैं। ये देखिए मुख्यमंत्री जी की फोटो, ये सरकार का लोगो, ऊपर में देख रहे हैं सरकार का मोनो दिख रहा है और मुख्यमंत्री जी की फोटो दिख रही है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर आए और बोलता है कि वो पट्टा नहीं मिलेगा, पैसा मांग लेंगे, किसी ने पैसा मांगा क्या आज तक पट्टा के नाम से है? किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, ना कोई मांगेगा ना देने की आवश्यकता। जिस प्रकार से नल का कनेक्शन फ्री, वैसे सबके लिए पट्टा भी फ्री। ठीक, तो किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे फर्जी लोग घूमेंगे, गुमराह करेंगे, इसको क्यों नहीं मिला, उसको क्यों नहीं मिला। अरे मैं बोलता हूँ 15 साल में किसी को भी क्यों नहीं मिला, किसी एक को भी मिला। 5 साल में जब हमारी सरकार आई है तो 5 साल में जब हम पट्टा दे सकते हैं
तो पिछली 15 साल की सरकार पट्टा क्यों नहीं दी? किसने रोका था? किसने मना किया था? आज भाजपा के कुछ पार्षद जाके विरोध करना चाहते हैं पट्टे का। जो हमारी माताएं बहनें वर्षों से आस लेके बैठी थी, जो हमारे नागरिक चाहते थे एक दिन मुझे सरकारी पट्टा मिलेगा, उनको वंचित करना चाहते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है, इस मामले में किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं, पट्टा अभी मिलेगा और अगर बचेंगे तो आपको चुनाव के बाद मिलेगा। हमने पट्टे का कानून बना दिया और ऐसा कानून बना दिया ये एक बार के लिए नहीं है, इसमें हर साल पट्टा मिलेगा, हर साल। बहुत खुशी मिली जब इतना इंतजार करे हैं तो पट्टा मिली तो बहुत खुशी मिली से हमला। अब ये पहले भी मिले रही से अगला आदमी ला तो इंतजार करत रहे इनके पट्टा मिली कि नहीं मिला, तो खरदुआरा से मतलब मिल गया पट्टा हमला, तो हमला खुशी मिली से। मंत्री जी लग के प्रकार से धन्यवाद बोला था भैया ला। मंत्री के सहयोग से मिली से मंत्री दी के सहयोग से मिली से तो धन्यवाद बोला था। बहुत अच्छा खुशी हुआ, 15 साल तक नहीं मिला था, अभी मिला और जयसिंह अरोड़ा भैया के तरफ से मिला, बहुत खुशी आया। और भी नाली बना और सड़क पुल बिजली बिल और ये नाली उली सब बना, पानी की व्यवस्था भी की है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो आपको क्या लगता था कि पट्टा मिल पाएगा? नहीं लग रहा था, उम्मीद नहीं था, बाकी मिल गया। धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद देना, शायद दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। पट्टा मिला इतने साल बाद, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है अभी। इतना दिन से हम लोग पहले तो 15 साल किराए में रहे कृष्णा नगर में, लेकिन आज जयसिंह भैया के द्वारा हम लोग को पट्टा मिला है, हमको बहुत खुशी हो रही है। और कांग्रेस ही सरकार है जो गरीबों के हित के लिए सोच सकती है, और वही सरकार पहले भी कांग्रेस सरकार पट्टा दी है और आज भी कांग्रेस सरकार पट्टा दे के गरीबों को मतलब गौरवान्वित किया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।